नमस्कार साथियों। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के समस्त डिप्लोमाधारी साथियों को बधाई देता हूं कि आपकी मेहनत आज रंग लाई और आपने विजय की ओर एक कदम रखा। साथियों, आज सुबह से ही जब से मामला सुना गया तब से उसके विषय में बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं लोगों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा उसको मॉडिफाई करके प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि हमारी समिति ने उस बात को स्पष्ट तरीके से रखने की कोशिश की, लेकिन उसको मैं पूरी तरह से आप सबके सामने क्लियर करने आया हूँ। साथियों, 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। सबसे पहले जो कुछ कोर्ट में हुआ और इसके बाद आगे हमारी जो भविष्य की प्लानिंग है उस पर हमें क्या करना है और सभी साथियों को कैसे तत्पर रहना है हर परिस्थिति के लिए। साथियों, आज आपने देखा होगा केस स्टेटस पे जाइए, जो 595/2023 का केस है उस पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे स्टेटस पे रूल निसी नोटिस। तो रूल निसी नोटिस क्या होता है साथियों, इस पे चर्चा करेंगे कि वो नोटिस क्या होगा और क्यों जारी किया गया वो नोटिस। साथियों, जो हमारा पुराना केस था, जिन साथियों ने लगाया था, उस केस से में हम कहाँ तक पहुँचे थे? उस केस में हम पहुँचे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसके आधार पर मध्य प्रदेश पे जो भर्तियां हैं उस पर उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। पर साथियों, उस पर इस बात का कोई मेंशन नहीं था कि जो डिग्रीधारी हैं इस समय, जिनकी पात्रता पूरी तरह से समाप्त है इस समय प्राथमिक शिक्षक के लिए, उनको नियुक्ति से रोका जाए कि ना रोका जाए, इस संबंध में उस ऑर्डर पे कोई भी वर्णन नहीं था। साथियों, इस बार जो ऑर्डर हुआ है, जो नोटिस जारी हो रहा है, वो नोटिस तब जारी होता है जब पिटिशनर के वकील को पूरी तरह से सुना जाता है माननीय जजेस के द्वारा, और सुनने के बाद वो इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि आपके द्वारा जो बात रखी गई है वो सही है। और जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनसे ये बात कही जाती है कि जब तक आप सही इसका जवाब नहीं दोगे सेटिस्फैक्ट्री, तब तक ये जो पिटिशनर दावा कर रहे हैं उनकी बात मान्य होगी। और साथियों, पिटिशनर के द्वारा क्या दावा किया गया है? पिटिशनर्स ने दावा किया है कि जो मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रोसीजर चल रही है उसमें बीएड को सम्मिलित किया गया है, जबकि बीएड राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट के कारण इस समय पूरी तरह से अवैध है प्राथमिक शिक्षण के लिए, तो उन्हें रोका जाए। तो आपने हियरिंग को यदि सुना होगा तो लास्ट में माननीय जज के द्वारा कहा जाता है कि अपॉइंटमेंट हम नहीं देंगे, और अपॉइंटमेंट हम देंगे फर्दर ऑर्डर में। फर्दर ऑर्डर किसके फर्दर ऑर्डर में? हाई कोर्ट जबलपुर के ही फर्दर ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सर्वोपरि होगा, मान्य होगा। हम चाहते हैं वो जल्द से जल्द आ जाए। यदि अपने बीएड भाई साथियों के पक्ष में आता है तो उनके पक्ष में आए, और लगभग जो पूरी संभावना है कि डीएलएड के पक्ष में आएगा, जो कि नैतिक है और न्याय संगत है, उस हिसाब से आता है तो ऑलरेडी हम पहले से एलिजिबल हैं और पूरी। तो साथियों, यदि आज के सुनवाई और आज के जो ऑर्डर से संबंध में जो कुछ बातें हैं, यदि उसको संक्षिप्त में कहा जाए तो उसका मतलब ये है कि जब तक माननीय जबलपुर हाई कोर्ट आदेश नहीं करता है तब तक अब बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक के रूप में नहीं होगी। जिस बात का डर था कि साथियों, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये आता है इन केस 1% कि अभी तक जिन लोगों की नियुक्तियां हो गई हैं उनको यथावत रखा जाए और नई नियुक्तियों से इस बात को लागू किया जाए कि अब बीएड जो है तो प्राइमरी में नहीं रहेगा, उस स्थिति में यदि इनकी नियुक्ति हो जाती तो फिर ये हम सब के लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती। तो साथियों, ये बहुत बड़ी जीत है आप सबकी। आप सब ने इसको मिल के जीता है, लड़ा है। इनकी नियुक्ति नहीं होगी, और जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो हम उसके आधार पर इस मेरिट को और इनके चयन को पूरी तरह से जो कुछ अभी तक प्रोसीजर हुई है उसको निरस्त करा सकते हैं।
अब रही बात साथियों आगे की रणनीति की, तो हम लोगों ने जो माननीय वकील साहब से हम लोगों ने जो वादा किया था कि सर यदि आप स्टे ला कर देते हैं तो जो कुछ हम लोगों के बीच में बात हुई थी पेमेंट को लेके, उस पे हमें अब कमिटेड रहना चाहिए। तो सभी साथियों से बस यही आग्रह है कि आप दिल खोल के आप अपने समिति का जब जैसी आवश्यकता हो तो सहयोग करें। किसी से अनावश्यक पैसा नहीं लिया जाएगा और अनावश्यक पैसे का हम करें भी किया। यदि हम सबको अपना अधिकार मिल जाए और मध्य प्रदेश के जो छोटे छोटे ननिहाल हैं, बच्चे हैं, उनके भविष्य को सुधारने का मौका मिल जाए, तो उससे बड़ा पुरस्कार, उससे बड़ा पैसा हम सबके लिए कुछ नहीं। तो साथ में हम जो राजस्थान की टीम है, संघर्ष समिति है, BSTC संघर्ष समिति है, उसको भी मध्य प्रदेश डीएलएड संघर्ष समिति की तरफ से हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने हमारा समय समय पर मार्गदर्शन किया, साथ दिया, जो भी हमें डॉक्यूमेंट आवश्यक थे उन्होंने दिए, तब आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो साथियों आप सब एक दूसरे का साथ बना के रखिए, कोऑपरेट रहिए। मैं जानता हूँ मेरा भी हो जाएगा, सेकंड काउंसलिंग में तुरंत ही हो जाएगा। बाकी और भी बहुत सारे साथी हैं संघर्ष समिति में जिनका होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो समिति है ना वो डीएलएड के लिए लड़ रही है। कोई यहाँ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं कर रहा है। यदि व्यक्तिगत लड़ाई करना होता तो न जाने कितने साथी जो साथ दे रहे हैं वो अपने आप किनारे हो जाते, क्योंकि उनका सबका होना है। दुर्भाग्य से हमारे कई साथियों का नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट गया और जो हमारा हक है वो हमारे सभी साथियों का मारा जा रहा है। और जब पर्याप्त कैंडिडेट हैं तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, पक्ष में आए विपक्ष में आए, हम न्यायपालिका का सम्मान करेंगे और उसे शिरोधार्य करेंगे। जिनके भी पक्ष में आएगा हमें कोई भी शिकायत नहीं होगी। लेकिन जिस बात से शिकायत थी आज उसका समाधान आप सभी साथियों ने मिल करके कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आप सभी।